बात करेंगे मौसम की। नासिर शहर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े हैं। आसमान पर काली घटाएं बरकरार हैं। एबट रोड, शिमला पहाड़ी, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, जे रोड, मुस्लिम टाउन में बारिश बरसी है। बारिश के बायस हब्स और गर्मी का जोर टूट चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो वहीं महकमे मौसमियात की आज शहर में वक्फे से मज़ीद बारिश की पेशगोई है। फसाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर 5वें नंबर पर आ गया है, जबकि शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 146 रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के अहवाल बताएंगे सामिया सैयद। बताइए सामिया। बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर में मौसम के हवाले से तो यही देखा जा रहा है कि सुबह सवेरे से ही शहर का मौसम जो है वो खुशगवार है। अच्छी बारिशें जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में देखने में नजर आई है। अगर बात कर ली जाए जोहर टाउन की, कुर्तबा चौक की और जेल रोड की, तो यही देखा जा रहा है। और मुतअद्दिद इलाके जो हैं वो भी बारिश की जद में आते हुए ही दिखाई दे रहे थे सुबह सवेरे से ही। लेकिन बारिश का जो सिलसिला है वो तो अब थम गया है, लेकिन यही देखा जा रहा है कि आसमान पर जो बादल हैं उसका अभी भी राज है। और यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आज वक्फे से जो है वो बारिश का इम्कान दिखाई दे रहा है। लाहौरियों के जो चेहरे हैं वो भी बारिश के बाइस जो है वो खिल चुके हैं। और यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर का मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है। गुज़िश्ता दिनों से गर्मी और हब्स का जो जोर हमें दिखाई दे रहा था वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। और आज यही इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि आज सारा दिन शहर लाहौर का मौसम जो है वो इसी तरीके से ही खुशगवार रहेगा। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो यही देखा जा रहा है कि बारिश के बाइस दर्जा हरारत जो है उसमें वाज़े कमी नजर आ रही है। शहर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए फिजाई आलूदगी के हवाले से तो शहर लाहौर आज फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में 5वें नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 146 रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसम याद के ज़्यादा शुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 14 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम खुशगवार है और हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। अगर बात कर ली जाए हवा में नमी के तनासुब के हवाले से तो वो 82% रिकॉर्ड किया जा रहा है। और महकमा मौसम याद की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहर लाहौर में आज वक्फे से जो है वो मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तहम इसी के पेश नज़र जो है वो PDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहरियों को यही कहा गया है कि बरकी तारों, बिजली के खंभों से जो है वो दूर रहें और सियाह जो हैं वो महफूज मकामात पर रहें ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। और किसानों को भी यही कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए अपने काम को तरतीब दें। जी सामिया सैयद मौसम के हवाले से अपडेट करी थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं दूसरी जानिब डेंगू मच्छर के वार थम नहीं सके हैं। लाहौर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 18 नए मरीज सामने आ गए हैं। गुज़श्ता 6 रोज़ में शहर में डेंगू के 83 मुसद्दिका मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रही हैं कि एक तरफ तो बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी जानिब सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से डेंगू मच्छर के जो वार हैं वो थम नहीं रहे हैं। लाहौर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 18 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखें। लाहौर समेत सूबे भर में डेंगू के जबरदस्त वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर में डेंगू के 22 नए मरीज सामने आए। सूबे भर में 42 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। गुजरांवाला में 3, अटक में 2 और गुजरात में भी डेंगू के 2 नए मरीज सामने आए। फैसलाबाद, शेखुपुरा, कसूर, भावलपुर, भावलनगर और राजनपुर में एक एक मरीज में डेंगू की अलामात सामने आई। सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर अली जान कहते हैं कि डेंगू से बचाव के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। सेक्रेटरी हेल्थ केयर अली जान का कहना था, मालूमात या शिकायत के लिए महकमा सेहत की फ्री हेल्पलाइन 1033 पर राब्ता करें। मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज। आपको बताएं कि जिला इंतजामिया के अफसरान छुट्टी के रोज़ भी फील्ड में रहे हैं। डेंगू हॉट स्पॉट्स की चेकिंग की है, तो वहीं DC लाहौर की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स रेवन्यू का UC 150 निश्तर जोन में डेंगू सर्विलेंस, रिहायशियों की आगाही और डेंगू खात्मे की अपील के लिए सेशन भी मुनक्किद किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़िशान नसरुल्लाह रांझा के सरबराही में MM आलम रोड पर डेंगू आगाही वॉक की गई। UC 126 में मुख्तलिफ हॉट स्पॉट भी चेक किए गए हैं। कब्रिस्तान में लार्वा की निशानदही पर इंतजामिया के खिलाफ इस्तगासा और दीगर कब्रिस्तानों की चेकिंग का हुक्म जारी किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट का कंटोनमेंट बोर्ड 5 का दौरा, 3 घरों से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, तो वहीं मुतासरा घरों और इतराफ में डेंगू स्प्रे करवाया गया।
सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियां और 5 फल मजीद महंगे हो चुके हैं। सब्जी मसाला जात की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, जिनमें मटर 500, भिंडी 160, करेले 150 और आलू 100 रुपये किलो में बिकने लगे हैं। तो वहीं मजीद आपको बताएं कि अदरक 1150 और लहसुन 500, प्याज और टमाटर 110 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हैं। फलों में अंगूर 450, आड़ू 400, आम 300, नाशपाती 250 रुपये किलो तक बेचे जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फलों और सब्जियों की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो चुका है। फल और सब्जी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, जबकि आपको बताएं कि सब्ज़ी मसाला जात की कीमतें भी आम आदमी के पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। शहर लाहौर के जिंदा दिल लोग महंगाई से दिल गिरफ्तार हो चुके हैं। मुआशरे का हर तबका महंगाई की चक्की में पिस चुका है। चेहरों से मुस्कुराहटें छीन चुकी हैं। मिकलोड रोड पर मजदूर तो परेशान हैं ही, गाड़ी मालिकान भी शदीद अफसरदा नजर आए हैं। ये रिपोर्ट देखें। महंगाई ने हर शोबा आए ज़िंदगी से मुतल्लिका शख्स को लपेट में ले लिया। गरीब और मुतवस्सत तबका महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। पेट्रोल की ऊंची उड़ान, बिजली के होशरुबा बिल, सब हिला रहे हैं आवाम के दिल। मैकलोर रोड पर वर्कशॉप पर आने वाले शहरी भी महंगाई से फट पड़े। अल्लाह को माफ़ी मंगनी है, जो हालात है कोई नहीं है, सफ़ेद तो ही बंदा भूखा मरता पाया है। समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, रोटी पूरी करें कि यूनिट पूरे करें, यही नहीं समझ आ रही। आज इतने डिस्टर्ब हैं, इतने परेशान हैं कि मैंने अपनी ज़ाती मोटरसाइकिल बेच के बिल जमा करवाया। आवाम का कहना है कि हुकूमत महंगाई का सारा बोझ आवाम पर डाल रही है, मगर अपनी और अफसरान शाही की मरात और शय खर्चियों पर कोई नज़र नहीं कर रहा। कैमरामैन हनोक अकबर के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। ज़िला इंतज़ामिया का गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। DC लाहौर आफिया हैदर का इस मुतालिक कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 1447 मुकदमात की चेकिंग की गई है, तो वहीं 193 अफराद के खिलाफ एक्शन लिया गया है। गिरा फरोशी पर 132 अफराद को जुर्माने, 58 के खिलाफ मुकदमात दर्ज और 61 गिरफ्तार किए गए हैं। कीमतों पर कड़ी नज़र रखने के लिए मंडियों में बोली का अमल भी मॉनिटर किया जा रहा है। बदामी बाग, सिंहपुरा समेत तमाम मंडियों में अफसरान ने बोलियां खुद मॉनिटर की हैं। अवामी शिकायत पर निर्खनामों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। सस्ती प्रोटीन का हसूल आवाम के लिए चैलेंज बन गया है। ब्रायलर सस्ता होकर भी शहरियों की कोता खरीद से बाहर हो चुका है। चिकन 7 रुपये सस्ता और फ़ी किलो कीमत 560 रुपये मुकर्रर है। जिंदा ब्रायलर के दाम में 5 रुपये फ़ी किलो कमी हुई है और होल सेल जिंदा ब्रायलर 359, जबकि परचून रेट 373 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों की कीमत 299 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है और अंडों की पेटियाँ 8,850 रुपये में फ़रोख्त दी जा रही हैं। इससे पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सस्ती प्रोटीन भी आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी है। ब्रायलर सस्ता होकर भी शहरियों की कोता खरीद से बाहर है। चिकन 7 रुपये सस्ता और फ़ी किलो कीमत 560 रुपये मुकर्रर है। जिंदा ब्रायलर के दाम में 5 रुपये फ़ी किलो कमी हुई है, तो वहीं होल सेल जिंदा ब्रायलर 359 और परचून रेट 373 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों की कीमत 299 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। अंडों की पेटी 8,850 रुपये की फ़रोख्त की जा रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सस्ती प्रोटीन का असूल आवाम के लिए चैलेंज बन गया है। ब्रायलर सस्ता होकर भी शहरियों की कोता खरीद से बाहर है। चिकन 7 रुपये सस्ता और फ़ी किलो कीमत 560 रुपये मुकर्रर है। लाहौर में कमर्शियल मार्केटों के नए औकात कार्ड जारी कर दिए गए हैं। होल सेल, परचून और दीगर कमर्शियल मार्केट्स हफ्ते से पीर रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कॉफ़ी शॉप्स को पीर तक जुमेरात 11 बजे तक कारोबार की इजाज़त होगी, तो वहीं ज़िला इंतज़ामिया ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। स्मोग, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और तवानाई की बचत के इक़दामात। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने कमर्शियल मार्केटों के नए औकात कार जारी कर दिए। होल सेल, परचून व दीगर कमर्शियल मार्केट्स हफ्ता से पीर 10 बजे तक खुलेंगी। शहर भर की कमर्शियल मार्केट्स इतवार को दिन 2 बजे से रात 10 बजे तक ही खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कॉफ़ी शॉप्स को पीर ता जुमेरात रात 11 बजे तक कारोबार की इजाज़त होगी। जुमा से इतवार तमाम रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कॉफ़ी शॉप्स रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। ताहम रात 12:30 बजे तक होम डिलीवरी की जा सकेगी। मिल्क शॉप्स, तंदूर, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशंस और पंक्चर वाली दुकानों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से ताजिर बरादरी को ज़िला इंतज़ामिया से ताउन करने की अपील की गई है।
बिजली के भारी भरकम बिल आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। लाहौर में शादरा, काहना और फैसल टाउन में शहरियों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन की नारेबाजी से बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए गए। रिपोर्ट करेंगे राहिल अली। बिजली के बिल बेहिसाब, आवाम के बिगड़े मिजाज, लेस्को सार्फिन का सड़कों पर निकलकर शदीद एहतजाज। कैसर टाउन शादरा के रिहायशियों का लेस्को और हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। काहना और अलफैसल टाउन में शहरियों का शदीद एहतजाज। बिजली के बिलों से जायद टैक्सों को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की, बिजली के बिल भी जला डाले। मुजाहिरीन हुकूमत को कोसते रहे, बोले बिजली के बिल अदा करें या बच्चों का पेट पालें। एक एक मरले के घर का बिल 30 से 35 हजार रुपए तक भेजा गया है। एक यूनिट मैनू 1000 रुपए का पा रहे ने, क्यों पा रहे ने? यूनिट 1000 रुपए का केड़ा दुनिया का वजीर आज़म है जेड़ा 1 यूनिट 1000 रुपए का देगा? पक्खा ते एक बल्ब चलता पिया ते 150 रुपए किलो आटा पूरा करेगा, सिर्फ बिल पूरा करिए। इन्ने बिल अस्सी नहीं दे सकते। इतना बिल हमारा आया है, इसलिए हमारी तकरीबन आमदन है। अब मैं बच्चों को कहाँ से खिलाऊं? मैं बच्चों की फीसें कहाँ से दूं? मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं? ये जुल्म हमारे साथ, खुदा रहा हमारे साथ ये जुल्म बंद किया जाए। मुश्तइल अवाम ने कहा, अगर बिलों में दर्ज टैक्स वापस ना लिए गए तो जगह जगह एहतजाज करेंगे। बिजली के बिल आने पर किसी ने अपना मोबाइल बेचा तो किसी ने जेवर गंवाया, तो वहीं लोगों से कर्ज भी लिया गया। टैक्सेस से भरे बिजली के बिल्स ने आवाम के आसान खता कर दिए हैं। बिजली के बिल्स में तारीख साज इजाफों के खिलाफ शहर में जगह जगह मुजाहरे किए गए। हुकाम बाला, सियासतदान, अफसरान सब बिजली के बिल्स पर खामोश हैं। बच्चे, बड़े, जवान और ख़वातीन लेसों को दुहाइयाँ दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मुबीन हैदर। बिजली के बिलों ने बच्चों से मासूमियत और बचपन की बेफिक्री छीन ली। ड्राइव एंड सुंदर रोड पर वाक़या स्कूल में नन्हे तुलबा का बिजली बिलों में इजाफे पर एहतजाज। हाथों में एहतजाजी प्ले कार्ड उठाए तुलबा का कहना था, माँ ने सोने की बालियां बेचकर बिजली का बिल अदा किया, मेरे वालिद बिजली का बिल दें या स्कूल फीस। नन्हे तुलबा और तालिबात ने हुकूमत और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बिलों में इजाफे को फौरी रोकने की अपील की है। मांगा मंडी में महंगाई के सताए लोग घरों से बाहर निकल आए। मजदूरों का जायद बिलों के खिलाफ सब्जी मंडी और मांगा मंडी में शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था, इतनी महंगाई के दौर में इतने जायद बिल कहां से जमा करवाएं? आला हुकाम हम मजदूरों पर रहम करें और जायद बिल का नोटिफिकेशन वापस लें। बिजली के बिलों में बेजा इजाफे पर फतेहगढ़ के रिहायशियों का भी एहतजाज। शहरियों ने केनाल रोड ब्लॉक कर दी, बिलों को फाड़ कर आग भी लगाई। शहरियों का कहना था कि बिजली पूरी नहीं आती लेकिन बिल पूरा आता है, बिजली के बिल उतारें या दाल सब्जी खरीदें। हम लोग मर रहे हैं, हमारे घर में फाके हैं, लेकिन बिल इतना आया है कि हम बहुत परेशान हो गए हैं। 2 कमरिਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ पागल किया। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरा 34,000 रुपया बिल आया जी। 4 महल्ले की जगह है हमारी, तो उसमें आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि 58,000 बिल बंदा किस तरह पे कर सकता है। हरबंसपुरा के इलाके में भी शहरी भारी बिलों से परेशान। लोग बिजली के नाकिस तरसीली निज़ाम और हजारों रुपए के इजाफी बिलों के बोझ से अफसुर्दा दिखाई दिए। कैमरामैन बिलाल अली के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। कभी एक टैक्स तो कभी 2 और अब बेशुमार टैक्सेस बिजली के बिल अजाब बन गए। लेस्तों के हज़ारों की तादाद में चले और ख़राब मीटर्स की तब्दीली भी बड़ा हथियार बन गई है। मीटर्स बदलने के बजाय मामूल से ज़्यादा रीडिंग्स डाल दी गई हैं। रिपोर्ट करेंगे फ़ाहद अमीन। लेस्को के जले और ख़राब मीटर्स की तब्दीली भी बड़ा हथियार बन गई। मीटर्स बदलने के बजाय मामूल से ज्यादा औसत रीडिंग्स डाल दी गईं। ज़राए के मुताबिक जिस तारीख को रीडिंग ली जाती है, मजीद एक हफ्ते की औसतन शामिल कर दी जाती है। सारिफीन को एक दिन पहले बिल पहुँचने के पीछे लेस्को की यही कारीगरी पिन्हा है। मीटर्स की अदम दस्तियाबी, जले और ख़राब मीटर तब्दील न करने का मलबा भी अवाम पर। इदारे ने अपनी कोताही का कफारा करने के बजाय इजाफी बिल्स भिजवा दिए। रोटी कैसे खाएं अवाम भूल गए। अब सिर्फ खौफनाक बिल अदा करने की फिक्र सताने लगी। शहरियों का कहना है कि अल्लाह से दुआ है कि कोई निजात दहिंदा भेजें जो लेस्को से जान छुड़वाए। दूसरी जानिब लेस्को अथॉरिटी की तवज्जो रिकवरी पर मरकूज। रिकवरी स्टाफ की हफ्तावार छुट्टी भी मंसूख कर दी गई। बिलों की इकसात पर पाबंदी ने इंडस्ट्रियल सारिफीन को ख्वार कर दिया। ज़राए के मुताबिक बिल जमा करवाने की शरह में 25% तक कमी हुई। लेस्को दफातर के बाहर इकसात करवाने वाले सारिफीन का रश। मुतअद्दिद सरकारी इदारे भी ताहाल बिलों की अदायगी न कर सके। कैमरा टीम के साथ फ़ाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत का महाज गर्म है। मियां मिसबाह रहमान के चेयरमैन फाउंडर्स ग्रुप मुंतखब होने पर फ्लैटीज होटल में फाउंडर्स का बड़ा पावर शो किया गया। नौमुंतखब चेयरमैन ने बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर।
शहर के सबसे बड़े कारोबारी इदारे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत का महाज फिर गर्म हो गया। बरसरे इक़्तिदार ग्रुप फाउंडर्स का सालाना इजलास आम पावर शो में तब्दील। फाउंडर्स ग्रुप के 9 मुंतखब चेयरमैन मियां मिसबाहुर रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, कमेटी अरकान चौधरी खादिम हुसैन, इब्राहिम शेख और साबिक सदूर की शिरकत। मियां मिसबाहुर रहमान का कहना था कि बिजली के बिलों ने अवाम समेत कारोबारी अफराद को भी शदीद मुतासिर किया है। जल्द ही निगरान हुकूमत के साथ इस मसले पर मुलाकात की जाएगी। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो बिजली का है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक मीटिंग कर रहे हैं फाउंडर्स की और फिर कराची इस्लामाबाद जाएंगे ताकि केयर टेकर सेटअप से जाके बात की जाए कि जो बिजली का मसला कैसे हल किया जाए, क्योंकि अगर मेजॉरिटी ऑफ नेशन बिल ही नहीं पे कर सकती तो उस रेट का क्या फायदा है। फाउंडर्स कायदीन का कहना था कि हुकूमत जब इजाजत देगी कानून के मुताबिक लाहौर चैम्बर के इलेक्शन कराएंगे। आपको बताएं कि जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 2 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान है। मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि कोई भी हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकी। इस वक्त हमारा मुआशरा इखलाकी तन्हाई का शिकार हो चुका है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद उसामा। जमात इस्लामी के 82वें योम तासीस पर लाहौर में तकरीब का इनेकाद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने तकरीब में शिरकत की। जमात इस्लामी के कारकुन बड़ी तादाद में तकरीब में शरीक हुए। सिराजुल हक ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे ने हर पाकिस्तानी को रुला दिया है। बिजली के बिल में 16 इकसाम के टैक्स लगाए गए हैं। अब अवाम सड़कों पर निकल कर बिजली के बिलों को जला रहे हैं। 2 सितंबर को बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। आप बिजली का बिल देके 16 अक़साम के टैक्सेस उसमें हैं। बाबा किस चीज का टैक्स आप इसमें डालते हैं? मैंने जो बिजली इस्तेमाल की है 100 यूनिट इस्तेमाल की हो तो 100 की कीमत मुझसे ले ले। इस जालिमाना फैसलों के खिलाफ, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि कोई भी हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकी। मुल्क को चलाना है तो हमें कुरान पाक की तालीमात पर अमल करना होगा। कौमें एटम बम से नहीं, इखलाकी कमजोरी की वजह से ख़त्म होती हैं। अगर किसी कौम पर एटम बम इस्तेमाल हो जाए वो दोबारा उठ सकती है, लेकिन अगर एक कौम की अखलाक तबाह हो जाए, एक कौम की किरदार तबाह हो जाए, वो कभी भी उठने के काबिल नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि अब अवाम के पास वाहिद ऑप्शन जमात इस्लामी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि हुकूमत नादार और मुफ्लिस शहरियों पर रहम और उन्हें फौरी रिलीफ फ्राहम करे। हुकूमत 200 यूनिट तक बिजली का बिल फ्री करे और अवाम का गम और गुस्सा और एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मज़ीद ये भी कहा कि हम इक़्तिदार में आकर किसी से 300 यूनिट तक बिजली का बिल वसूल नहीं करेंगे। अब्दुल अलीम खान का मज़ीद कहना था कि बड़े सरमायादारों और कारोबारी इदारों का फ़ी यूनिट बिल बढ़ाया गया है, जबकि गुरबा को खातिर ख्वाह रिलीफ दिया जाए। अनकरीब पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम का सूरज तलू होगा। माशी अबतरी किस्सा माजी बन जाएगी। बिजली बिल्स के नतीजे में अवामी इस्तराब नवीद इनकलाब हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि अगर सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों में इजाफा नहीं होता तो पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होने चाहिए। मौजूदा महंगाई का हल इंतखाबात है। मुल्की मसाइल को कोई इदारा या अदलिया हल नहीं कर सकते। ये काम जमहूरी हुकूमत कर रही है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन। पीपल्स पार्टी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था, हमारा मुल्क और सूबा इंतहाई तशवीशनाक हालत से गुजर रहा है, इसलिए हम आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात चाहते हैं। पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। हमारे इत्तेहादी आम इंतखाबात में ताखीर की हिमायत का पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाते हैं। इलेक्शंस लेट करने के हवाले से पीपल्स पार्टी ने आमादगी का इजहार किया हो, वो बिल्कुल बेबुनियाद और मन घड़त और झूठ पर मबनी वो प्रोपोगंडा है और आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में देरी चाहती है। हसन मुर्तज़ा का मजीद कहना था, अगला CEC का इजलास लाहौर में होगा जिसमें आइंदा इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। कैमरामैन शहबाज के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। कुरान और सुन्नत तहरीक ने महंगाई के इलाज
سودی نظام کے خاتمے کو قرار دے دیا ہے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر کہتے ہیں کہ پرامن انتخابات ہی مسائل کا حل ہے۔ آئندہ الیکشن میں مذہبی جماعتوں کے اتحاد بنائیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ لارنس روڈ مرکز اہل حدیث میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین قرآن و سنہ تحریک علامہ ابتسام الہی ظہیر نے کہا کہ سانحہ جڑامالہ پاکستان کی تاریخ کا ایک المناک سانحہ تھا، حکومت اس کا کڑا احتساب کرے۔ انہوں نے کہا پاکستان کے سیاسی مسائل کا حل پرامن انتخابات میں ہی ہے۔ سیکولر جماعتوں کی بجائے مذہبی جماعتوں پر مشتمل ایک انتخابی اتحاد بنایا جائے گا۔ حالیہ ایام میں سانحہ جڑامالہ نے پورے ملک میں ایک کشمکش کی کیفیت، ایک افسوس کی کیفیت اور ایک ایسی کیفیت کو پیدا کیا ہے جس سے بہت سے سوالات نے جنم دیا ہے۔ اس ملک کے سیاسی مسائل کا حل پرامن اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے اندر پنہا ہے۔ انتخابات جو ہیں انتہائی منصفانہ ہونے چاہیے اور اس کے اندر کسی قسم کی ریگنگ اور کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ علماء کرام نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول اور تاجروں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ نگران وزیر ثقافت جمال شاہ نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ بہت خوبصورت خطے میں رہتے ہیں، بدقسمتی سے پچھلے کچھ برسوں میں اس خوبصورت زمین پر کانچے بوئے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ نگران وزیر برائے قومی ورثہ اور ثقافت جمال شاہ نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا ہم خوش قسمت ہیں کہ ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں بہت خوبصورتی ہے، بدقسمتی سے پچھلے کچھ برسوں سے اس خوبصورت زمین پر کانٹے بوئے گئے۔ قائد کے نام پر بنی عمارت جناح ہاؤس کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ بے وقوف لوگوں کو اس عمارت کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں۔ یہ کرنل شیر خان کی جگہ ہے جس کی دشمن بھی تعریف کرتا ہے۔ جن کو کرنل شیر خان جیسے بہادر مجاہد شہید کا نہیں پتہ کہ ان کا رتبہ کیا ہے، جن کو دشمن کی فوجیں جو ہے وہ بھی سلوٹ کرتی ہے اور پیغام بھیجتی ہے کہ یہ بہادر انسان جو تھا وہ ہمارے ساتھ کس طرح سے لڑتے لڑتے شہید ہوا۔ انفارچونیٹلی یہ وہ کانٹے ہیں جن کو کچھ غیر محفوظ ذہنوں نے صرف اور صرف اپنے قلعے کو مضبوط کرنے کے لیے گروم کیا تھا، جن کو انہوں نے انسانوں سے زومبیز میں بدل دیا تھا۔ دوسری طرف ایوان اقبال میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جمال شاہ کا کہنا تھا کہ ہمیں قومی تشخص کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں ایک کانفرنس بلا رہے ہیں جس میں تمام جماعتوں کے ماہرین شامل ہوں گے۔ ہمارے بچوں کی شناخت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمیں بچوں کو مثبت کاموں میں مصروف رکھنا ہوگا۔ وفاقی وزیر جمال شاہ کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو قراروا کی سزا ملنی چاہیے۔ اسلام آباد کے پارک میں شہداء کی یاد میں باغ شہداء کے نام سے یادگار بنا رہے ہیں جس کا افتتاح 6 ستمبر کو کیا جائے گا۔ بیٹی رضوانہ کی حالت دیکھ کر اپنے آنسو نہیں روک سکا۔ ایسی بہت سی رضوانہ ہیں جو آج بھی مختلف گھروں میں موجود ہیں۔ نگران وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق خلیل جارج نے رضوانہ کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا جو بھی ظلم کرے گا وہ قانون کے کٹہرے میں آئے گا۔ ڈاکٹرز نے اس بچی پر بہت محنت کی ہے۔ اسلامی یونیورسٹی والے معاملے کو گورنرز دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیور لوگ ہیں اور غریب ضرور ہیں، لیکن پیسہ ان کے انصاف کے آڑے نہیں آ سکتا۔ ضرور ان کو لالچ بھی دیا جائے گا، سب کچھ دیا جائے گا، لیکن میں نے جو ان میں پیشن دیکھا ہے یہ انصاف چاہتے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کے قانون کے مطابق ان کو سزا ملے گی۔ اور جو اس سے کوئی بالا تر نہیں، چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہو، کوئی بالا تر نہیں، جو گناہ کرتا ہے، جو وائلیشن قانون کی کرتا ہے اس کو پنش ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ کوئی ان کو اگر پریشر دیتا ہے یہ ضرور ہمیں بتائیں، اور ان کو پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ علاج کے لیے فلی ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو فلی سپورٹ دی جا رہی ہے اور ان کے رہنے کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم میں یہ غیور عوام اگر کھڑی ہو جائے اور ایسے جیسے ان کے ماں باپ ہیں، یہ غریب ضرور ہیں لیکن ان کو انصاف سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ جتنی یونیورسٹیز اور ان کا گورنر صاحب ان کے وائس چانسلر ہیں اور وہ بہتر جانتے ہیں اور اس کی رپورٹ بھی آئی ہے۔ اور دیکھیں اگر کوئی اپنے طور پر اسٹیٹ اپنا کام ضرور کرتی ہے، اگر اپنے طور پر کوئی لوگ انڈر گراؤنڈ کچھ کر لیتے ہیں تو اس میں اسٹیٹ تو اپنا سٹینڈ لیتی ہے، ابھی بھی سٹینڈ لیا ہوا۔ انتخابات سے قبل ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں فنڈز کی بارش کے منصوبے پر دوسری مرتبہ قدغن لگ گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظور شدہ فنڈز پر اعتراض لگا دیا ہے اور فنڈز جاری کرنے سے قبل سیکرٹری ہاؤسنگ اور سیکرٹری فنانس پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ رپورٹ کریں گے زین العابدین۔
पंजाब में निगरान हुकूमत ने LDA को जारी तरक्याती मंसूबों के फंड्स जारी ना किए और दूसरी मरतबा भी प्रपोजल पर एतराज़ उठा दिया। पंजाब हुकूमत ने 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के अरबों रुपए LDA को जारी करने से रोक दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दूसरी मरतबा एतराज़ लगा दिया गया। LDA गवर्निंग बॉडी इजलास में तरक्याती कामों से मुताल्लिक वर्किंग पेपर पेश किया गया। वज़ीर आला ने इंतखाबी हलकों में काम करवाने से मुताल्लिक सेक्रेटरी हाउसिंग और सेक्रेटरी खजाना पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। कमेटी तरक्याती कामों से मुताल्लिक अपनी जामे रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी को तरक्याती काम करवाने से पहले इलेक्शन कमीशन से इजाज़त की भी हिदायत की गई है। डिवीजनल वर्किंग पार्टी ने 7 अरब रुपए के मंसूबों की मंजूरी दी। लाहौर के तमाम कौमी व सूबाई असम्बली हलकों में PCC, सीवरेज और वाटर सप्लाई के मंसूबे मुकम्मल किए जाने थे। मास ट्रांजिट अथॉरिटी मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन का सिस्टम मुकम्मल तौर पर इंटीग्रेट ना कर सकी। कार्ड के इस्तेमाल से मुतालिक क्लियर हिदायत ना होने की वजह से मुसाफिर कशमकश का शिकार हैं। ये रिपोर्ट देखें। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन का सिस्टम एक ना हो सका। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मुसाफिरों को नई कशमकश में डाल दिया। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस का सिस्टम इंटीग्रेट ना होने के नताइज मुसाफिर भुगत रहे। मौजूदा सूरत हाल में मेट्रो बस टिकटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला कार्ड ऑरेंज ट्रेन पर भी इस्तेमाल होगा। मेट्रो बस में इस्तेमाल होने वाला टोकन ऑरेंज ट्रेन में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ऑरेंज ट्रेन स्टेशन से मुसाफिर कार्ड को रिचार्ज किया जा सकता है। मेट्रो बस स्टेशन से ऑरेंज ट्रेन का कार्ड रिचार्ज नहीं किया जा सकता। मेट्रो कार्ड सिर्फ मेट्रो स्टेशन से ही रिचार्ज किए जा सकेंगे। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने बस और ट्रेन का सिस्टम मुकम्मल तौर पर इंटीग्रेटेड नहीं किया। खुदकार सॉफ्टवेयर के जरिए मेट्रो बस का रिकॉर्ड ऑरेंज ट्रेन सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल तो कर दिया गया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने रिचार्ज के लिए जामिया हिकमत अमली नहीं बनाई। PME इंतजामिया का कहना है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी का ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के टोकन सिस्टम को भी इंटीग्रेटेड सिस्टम में लाने का फैसला किया गया। अगले मरहले में टोकन सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। काहना में सर्च ऑपरेशन के दौरान डॉल्फिन एहलकार ने रकम चोरी कर ली। डॉल्फिन एहलकार वकार रकम चोरी करता मौके से पकड़ा गया। ASP कान्हा ने मालिक मकान के शोर मचाने पर डॉल्फिन एहलकार की जेब से पैसे बरामद कर लिए और पैसे बरामद होने के बाद डॉल्फिन एहलकार को हवालात में बंद कर दिया गया। डॉल्फिन एहलकार के खिलाफ इंचार्ज चौकी इंडस्ट्रियल एरिया में आसिम रशीद की मुतैयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अफसरान ने अपने मातहत को बचाने के लिए FIR में गलत जुर्म का इंदराज कर दिया, तो वहीं डॉल्फिन एहलकार वकार के खिलाफ 155C का मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि कानूनी माहिरीन के मुताबिक डॉल्फिन एहलकार के खिलाफ 380 चोरी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। मालिक मकान के इस मुताबिक कहना कि मेरे घर से रकम चोरी हुई थी, मुझे मुदरी क्यों नहीं बनाया गया। डॉल्फिन एहलकार को मुअत्तल करके इंक्वायरी DSP हेडक्वार्टर डॉल्फिन के स्पुर्द कर दी गई है। लाहौर में एशिया कप के मैचेस के लिए सिक्योरिटी प्लान फाइनल हो चुका है। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना के इस मुताबिक कहना है कि एशिया कप के दौरान शहर भर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। सुबह ये दारुल हुकूमत में एशिया कप के 3 मैचेस मुनाकिद होंगे। रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर हुसैन। एशिया कप के मैचेस के लिए लाहौर पुलिस की तैयारियां मुकम्मल। खिलाड़ियों, मैच ऑफिशियल्स और शायकीन क्रिकेट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 10 SPs, 36 DSPs, 86 SHOs, 445 अपर सबॉर्डिनेट्स और 5000 से जायद पुलिस के जवान मैचेस के दौरान सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे। खिलाड़ियों की क़यामगाह, रूट्स और कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात अमल में लाए जाएंगे। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने बताया कि एशिया कप के दौरान शहर भर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। डॉल्फिन स्क्वाड और PRU की टीमें मुसलसल पेट्रोलिंग करेंगी। लाहौर पुलिस क़याम अमन के लिए मुसलसल सरगर्म अमल रहेगी। स्टेडियम में दाखिले से कबल हर फर्द की तलाशी को यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर में एशिया कप का पहला मैच बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमों के माबैन 3 सितंबर, दूसरा 5 सितंबर को श्रीलंका और अफगानिस्तान के माबैन, जबकि 6 सितंबर को सुपर 4 मरहले का मैच खेला जाएगा।